क्या है 3 और 3 का मतलब? 3 और 3 से भारत पर कौन सा खतरा मंडराने वाला है? तृतीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश बनेगा विश्व गुरु, भारत या फिर रूस? कैसे कलयुग के अंत में रूस के हाथ में आएगी सत्ता और सभी देश झुकाएंगे रूस के सामने सर? क्या कहती है भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां भारत को लेकर? कौन होगा वो योगी पुरुष जो विश्व युद्ध के बाद देश ही नहीं दुनिया पर राज करेगा? क्या जल्द ही बड़ी युद्ध की चिंगारी छिड़ने वाली है या फिर इसकी शुरुआत हो चुकी है? चलिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, आज सोशल मीडिया के गलियारों में तेजी से कुछ भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक है भविष्य मलिका ग्रंथ में मौजूद महाविनाश की भविष्यवाणी, जिसमें कहा गया है कि जल्द ही धरती पर एक महाप्रलय आएगा। कहीं सूखा होगा तो कहीं इतनी बारिश होगी कि देश शहर जलमग्न हो जाएंगे। गाड़ियां खेल खिलौनों की तरह पानी में तैरती नजर आएंगी और फिर होगा युद्ध का आगाज, जिसमें पूरी दुनिया युद्ध की लपटों में घिरी नजर आएगी। इस भविष्यवाणी का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आगे आने वाले समय के लिए आपको सचेत करना है। हालांकि बहुत से लोगों को ये प्रेडिक्शन सिर्फ एक मनगढ़ंत रची रचाई कहानी की तरह लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भविष्य मलिका वो ग्रंथ है जिसके अंदर भूत, वर्तमान और भविष्य के राज समाये हुए हैं। इसके रचयिता हैं पंच सखा, जिनके नाम हैं अच्युतानंद दास महाराज, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। लेकिन सबसे ऊंचा दर्जा जिन्हें दिया जाता है वो हैं संत अच्युतानंद दास जी, जिनके द्वारा की गई अनेकों भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। इसलिए अच्युतानंद दास जी की हर भविष्यवाणी पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जैसे भविष्य मलिका में लिखा है कि कलयुग का अंत नजदीक आएगा तो धर्म का नाश, भ्रष्टाचार, अधर्म का स्वीकार होगा। कलयुग के आखिरी पड़ाव में लोग ईश्वर का नाम लेना तक जैसे भूल जाएंगे। धर्म के लिए लोग अपशब्द का उपयोग करेंगे। समाज में वृद्ध और अध्यापकों का सम्मान नहीं किया जाएगा। धर्मगुरु बाबा लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठने लगेंगे। ऐसे लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भुला बैठेंगे। तबाही, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदाएं, नई नई बीमारियों से ये सब इंसानों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। आज इन सब बातों को नकारा नहीं जा सकता है और कलयुग के ये लक्षण आज हम और आप बखूबी देख रहे हैं। कहीं युद्ध छिड़ गया है तो कहीं बीमारियों ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। ये युद्ध भी कलयुग के अंत का ही संकेत है। जहां लगभग 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। 4 महीने का समय बीत चुका है। 8 महीने से ज्यादा होने को आए, लेकिन फिलिस्तीन, लेबनान और इजराइल के बीच भी अनबन देखने को मिलती रहती है। ये सब कलयुग के अंत की शुरुआत नहीं तो और क्या है, बल्कि ये युद्ध तो 3rd वर्ल्ड वॉर का आगाज है। यानी आप समझ सकते हैं कि जल्द ही 3rd वर्ल्ड वॉर का धमाका आप देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बहुत कुछ देखना है। आज युद्ध सिर्फ तकदीर का खेल नहीं, बल्कि लोभ, लालच का भी नतीजा है। भारत के महान शासक रह चुके सम्राट अशोक ने उपदेश के तौर पर एक शिला पर लिखा था कि भूखंड और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करना जरूरी है, लेकिन अपने लोभ लालच की प्यास को मिटाने के लिए युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। जो इस नियम को तोड़ता है उसका खात्मा होना तय है। जैसे आप हिटलर को ही देख लीजिए, जिसने अपने लालच में वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज किया था, लेकिन अपने ही लालच में हिटलर का नाश हुआ और पश्चिमी देशों ने विजय प्राप्त की थी। उस वक्त जहां अपने सच्चे मन, नेक इरादों के चलते पश्चिमी देशों ने जीत हासिल की, वहीं आज पश्चिमी देश खुद हिटलर की जगह पर खड़े हैं और अपने लालच को अंजाम देने के लिए ये सबसे पहले खत्म करना चाहते हैं रूस को। और ऐसा हम नहीं, बल्कि भविष्य मलिका का कहना है कि जब 3 और 3 यानी 33 मिलेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज रूस के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी।
लेकिन ये 33 है क्या, इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 33 का अर्थ समझते हैं तो इसमें नाटो के 32 मेंबर शामिल हैं। 33वां सदस्य है अमेरिका। चलिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉल्टेशन नाटो आज इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने में लगा पड़ा है, और इस अभ्यास का नाम रखा गया है स्टेट फर्स्ट डिफेंडर 2024। ये युद्ध पता है आपको कहां किया जा रहा है? नहीं तो ये रूस के बॉर्डर पर सीक्रेटरी तरीके से हो रहा है, जिसकी खबर रूस को कानो कान नहीं थी। लेकिन फिर रूस को भी नाटो के इरादों पर शक हुआ, तो फिर रूस के मिलिट्री ऑफिसर्स ने बारीकी से युद्ध अभ्यास की जांच की, सैटेलाइट की मदद से डेटा इकट्ठा किया। जब इस डेटा का जांच की गई तो पता चला कि षड्यंत्र तो रूस के खिलाफ ही रचा जा रहा है। एक रिपोर्ट में तो रूस ने कहा कि ये वॉर एक्सरसाइज तो एक धोखा है, एक झूठ है। नाटो ने तो इस एक्सरसाइज के जरिए रूस के बॉर्डर पर भारी मात्रा में सैनिक बल और हथियार इकट्ठा करने का मंसूबा तैयार किया है। नाटो ने पूरा प्लान बना लिया है कि रूस में कैसे दस्तक देनी है, किस जगह रूस पर हमला बोलना है और कैसे खुद को बचाना है। इन्हीं सब के लिए नाटो ने तरकीब बनाना शुरू कर दी है। इस वॉर एक्सरसाइज का आरंभ 2024 के जनवरी माह में हुआ था। इसके खत्म होने की तारीख मई में बताई गई है, लेकिन मई में कौन सी तारीख को यह खत्म होगा अब इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा कहा जा रहा है वॉर एक्सरसाइज के बाद नाटो रूस पर आक्रमण कर देगा। इस बात को हकीकत भी माना जा सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट में देखा गया है कि यूके, जर्मनी और फ्रांस ने भी इस बात को कबूल किया है कि यूक्रेन में नाटो की सेना की एक टुकड़ी जनवरी से वॉर एक्सरसाइज में लगी हुई है। लेकिन रूस भी हार मानने वालों में से नहीं है। आप देख सकते हैं कि 3 साल से युद्ध के मैदान में उतरा रूस लगातार मजबूत ही है, और इसकी वजह कहीं ना कहीं भारत का भी हाथ है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में भारत ने न सिर्फ रूस से तेल एक्सपोर्ट कर उसे आर्थिक मदद दी, बल्कि सामाजिक मदद भी पहुंचाई है। साथ ही वेपन्स बनाने के लिए भारत रूस को स्टील और मिलिट्री स्पेयर्स पार्ट्स भी दे रहा है। ऐसे में अगर पश्चिम देश रूस से भिड़ते भी हैं तो रूस इन सबको पराजित कर जीत का डंका बजाएगा और विश्व शक्ति बन जाएगा। जी हाँ, घबराइए मत, सिर्फ तृतीय विश्व युद्ध को जीतने के बाद महाशक्ति बनेगा, जबकि जो भारत है वो कलयुग के अंत का चौथा विश्व युद्ध जीतने के बाद पूरी दुनिया का महागुरु बन जाएगा। कई जगह आपने सुना होगा तृतीय विश्व युद्ध की महामारी काल का चौथा विश्व युद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरे विश्व युद्ध में तो रूस विजेता रहेगा, लेकिन इस युद्ध के बाद होगा असली महायुद्ध, जिसे चौथा विश्व युद्ध कहा जा रहा है। इस युद्ध में पाकिस्तान, चीन सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। पहले तो भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन आखिरी पड़ाव में भारत भी इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इस दौरान एक बड़ी तबाही दिखेगी। बम, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल खुलेआम होगा। देश आपस में ही दुश्मनी मोल लेंगे और एक दूसरे को खत्म करने के नए मंसूबे बनाएंगे। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे, और इस वक्त भारत की कमान होगी एक योगी के हाथ में, जो कि निसंतान होगा। इस योगी को योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी के बाद अगर कोई उनके पद को संभाल सकता है तो वे योगी जी ही हैं। इस विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे जाएंगे। जब हालात ज्यादा ही बेकाबू हो जाएंगे तो विष्णु जी का 10वां अवतार धरती पर प्रकट होगा, जिन्हें भगवान कल्कि कहा जा रहा है। भगवान कल्कि ही पापियों का नाश करेंगे, बुराई, पाप, अधर्म, भ्रष्टाचार का सर्वनाश करेंगे और कली नामक राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करेंगे। एक नए शांतिमय युग की स्थापना की जाएगी, और इस तरह उस युद्ध में पाप, बुराई सब खाक बन जाएगी और लोग खुशी खुशी अपना जीवन फिर से यापन करने लगेंगे। मित्रों, अगर आप भी इस बुरे काल से बचना चाहते हैं तो धर्म की राह पर चलें और इंसानियत को अपनाएं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, साथ ही ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।